Good morning to all of you. Today I am going to teach in class 10th math exercise 1.4. हमने इससे पहले आप लोगों को प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का ये बताया था कि परमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में प्रसार करना तथा दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, सारी बात बताई थी। उसमें से कुछ और भी बात बताई गई थी कि कौन सा शांत प्रसार है, कौन सा अशांत प्रसार है। इस बारे में भी हमने आपसे वर्णन किया था, बताया भी था शांत कि कोई परमेय संख्या अगर आती है कि जैसे 17/8 ये परमेय संख्या है, लेकिन आपको अगर ये बताना हो कि शांत परमेय संख्या है कि अशांत परमेय संख्या है, तो हमने क्या बताया था, जब यदि कोई परमेय संख्या p/k के रूप में हो तो q का कोई अभाज्य गुणनखंड q 2 और 5 यदि आता है, q का कोई अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 या दोनों आ सकते हैं। यदि ये आते हैं तब तो वह संख्या परमेय संख्या जो शांत परमेय संख्या होगी। यदि 2 और 5 नहीं आते हैं तो वह अशांत परमेय संख्या होगी। यह हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। आज उसी का क्वेश्चन हमने पहला बता दिया था, उसका सेकंड है। इसमें से पहले क्वेश्चन को ही दिया गया था कि 13/3125 है, 17/8 है, 64/455 है, 15/1600, 29/343। इसमें से यह बात बताई गई है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हों। यानी इस पर इस लाइन को गौर करिए, कहा गया दशमलव प्रसार को लिखिए। परमेय संख्या दी गई है, इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना, लेकिन वह शर्त यह दिया गया कि जो शांत हो उसी को हल करना है, जो शांत हो। शांत में हमने आपको बता दिया कि जो भी p/q के रूप में परमेय संख्या आती है, लेकिन q का मतलब ये 8, 2 और 5 आते हैं तो यह व्यक्त करता है कि वो शांत प्रसार है। अगर 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं आते हैं तो अशांत परमेय संख्या होगी। इसको हल करते हैं, जा दिखाते हैं। बात बताई गई है कि अब आपको इनमें से पहचान करना है कि कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। तो शांत अगर आएंगे तो हल करने पे पता करना पड़ेगा, तो उसको हल करना होगा, तब दशमलव में लाना होगा। चलिए पहले वाले पे हल करते हैं, देखते हैं। जैसे दिया गया है 13/3125, इसको जरा सा हम लोग हल करते हैं। 13 का खंड नहीं हो सकता, तो 13 को आप लोग लिख सकते हैं ऐसे 3125। ऐसा खंड करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 × 6 = 30, 1 बचेगा, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 25। फिर 5 से 1। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, 1 5। ठीक, 5 × 5 × 5 ऐसे लिख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद जरा सा और थोड़ा सा विस्तार करते हैं। 13 बटा कितना हो जाएगा, 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। अब आप इसको इस चीज को व्यक्त कर दिया कि यह क्या है, शांत है कि अशांत। तो आपने अब इसको पहचान करनी है कि शांत है या अशांत। तो q का मतलब हमने क्या किया था कि p/q के रूप में यदि q का कोई अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आता है तो शांत होगा। यहाँ पे देखिए 5 आया, तो इसका मतलब क्या है, ये शांत प्रसार है। क्या है, शांत प्रसार है। क्या लिख सकते हैं, शांत प्रसार है। अब शांत प्रसार है तो 3125 में 2 से 13 में भाग दीजिए इसको। चलिए देखते हैं इसको। जैसे दिया गया है 13 को हम भाग देते हैं 3125 से, भाग जाएगी, नहीं जा पाएगी। तो आप देखिए कैंक पर दशमलव लगा सकते हैं इस पर। जैसे यहाँ गौर करिए, 13 लिख सकते हैं, कैंक पर दशमलव लगाते हैं। जरा सा देखिए, यहाँ से आप देखिए भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाते हैं, फिर कितना बढ़ेगा,
अभी भाग जाएगी, नहीं जाएगी। फिर लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद 1 जीरो यहाँ बढ़ गया तो 1 जीरो और बढ़ेगा, तभी भाग नहीं जाएगा, भी बहुत कम है। और इस स्थिति में देखेंगे कि यह भाग आपसे नहीं जाने वाली है। ठीक, यह किसी भी कीमत पर इसका प्रसार गुणांक नहीं हो सकता, दशमलव में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो बस इतना आपको बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन में इसका, इसी तरह से आप लोग 17/18 का जो भाग देने लायक है, जिसका प्रसार हो सकता है, उसी को आप लोग हल करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको पहले क्वेश्चन को सेम वही आधारित पर दूसरा क्वेश्चन था, बस खाली प्रसार करना था। जैसे परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या कोई भी हो उसको दशमलव में प्रसार करिए और दशमलव को भिन्न में बदलना, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको प्रसार करना। जैसे 17/18 अगर व्यक्त हो जाता कि 2 आएगा, क्योंकि यह शांत प्रसार हो गया, 2 आना तो शांत प्रसार हो गया, 2 और 5 आएगा जहां भी, तो आप जानेंगे कि शांत प्रसार है। इसको 17 में 8 से भाग देते हैं, 8 दूना 16, 7 में 6 जा 1 आएगा, दशमलव लगाते हैं, 0 आएगा, 8 एक कम 8, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाते हैं, 8 दूना 16। तो ऐसे करके आप ये बढ़ता जाएगा, 16 फिर 8 पचे 40, इतना आएगा, 2.125 आएगा। यानी इसका कितना, 17/18 का दशमलव प्रसार 2.125, ये आपका आंसर होगा। तो जो शांत होगा उसी को हल करेंगे, बाकी नहीं हल करेंगे। ठीक, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया। अब आते हैं जरा सा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तमिल है, कन्नड़ है, सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार जो नीचे दर्शाए गए हैं, ये दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्याएं परिमेय संख्या हैं या नहीं है, परिमेय संख्या हैं या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के विषय में आप क्या जानते हैं। यानी कोई संख्या दी गई है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो परिमेय संख्या हो गया, तो q का कौन सा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है उसके बारे में आपको बताना। जैसे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। q के बारे में आपको बताना है कि इसका कौन सा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आते हैं। दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9। देख लीजिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या को सीरियल वाइज उसने दर्शाया हुआ है। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें। टोटल लिखी जा सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, कैंक पर दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 1 8। ठीक है, देख लीजिए पूरे संख्याओं के इस रूप में हमने क्या किया, दशमलव हटा दिया, तो जैंक पर दशमलव लगा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से कह लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 अंक पर दशमलव, तो 9 हमने 0 बढ़ा दिया। अब जरा से इसको दशमलव प्रसार अगर हम थोड़ा सा करते हैं, हल करते हैं, जो ऊपर नंबर लिखा गया सेम वही रहेगा। ऊपर जो नंबर लिखा गया है, बारिश बहुत हो रही है,
ठीक, इसको जरा सा लिखेंगे तो 9 जीरो तो 10 के पावर कितना लिखें, कट जीरो है, 9 है ना, तो 10 के पावर 9 लिख सकते हैं। इसको जरा सा और थोड़ा सा हल करेंगे। इसको और लिखेंगे तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, पावर 9 कर सकते हैं। ठीक, इसी को थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो 2 लाइन में तो 2 के पावर 9 भी कर सकते हैं, 5 के पावर 9 भी कर सकते हैं। अब आपने देखा कोई परिमेय संख्या आपको प्राप्त हुई है जिसके अभाज्य गुणनखंड p/q के रूप में ये व्यक्त हो चुका है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे का बटा इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 9, तो 2 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 9। तो अब आप इसको अभी दर्शाया p/q के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। अभी बताया गया कि 2 और 5, अब q में क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 और 5। बस अभाज्य गुणनखंड जैसे ही इसको हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नीचे वाले सिर्फ उसने p/q के रूप में नीचे q का पूछा हुआ है, p का पूछता है तो हम p का भी बताते हैं, लेकिन उसने सिर्फ q का पूछा है, इसलिए 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। बस इतना हल करना। तो आज के लिए बस इतना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क आपके पास दिया गया, इसमें हमने पहला बता दिया, सेकंड आपको हल करना है, थर्ड भी हल करना है। तो आप लोग हल करेंगे इसको इसी के आधार से, वही क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसका सेकंड वाला हल हम उम्मीद नहीं है कि इसका दशमलव प्रसार हो सकता, हो नहीं पाएगा इसका। सो आप लोग इसको असत्य मानेंगे। इसका परमेय क्या बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि परमेय संख्या या नहीं, तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए परमेय संख्या नहीं है, उसमें कोई व्यक्ता नहीं करना है इसका, क्योंकि इसका पॉइंट बहुत ज़्यादा दिया गया था। बाकी सबका हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको दूसरा भी बताया, तीसरा भी बताया, उसमें सारे क्वेश्चन को हल किया। सो आप लोग इसको हल करिएगा, जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी उसको छोड़िएगा, विद्यालय खुलने पर उसका निष्कर्षण किया जाएगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बाय बाय।